नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं राजा महाबली और भगवान बावन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। राजा महाबली भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था और महान दानवीर भी था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक और संपूर्ण धरती पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को बहुत परेशान किया करता था। इस कारण से सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास जाकर राजा महाबली के द्वारा होने वाले परेशानी के बारे में बताया और कहा कि राजा महाबली को पाताल लोक का राजा बना दीजिए ताकि स्वर्ग लोक देवताओं को दोबारा मिल जाए। यह सुनकर भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके राजा महाबली के पास चले गए और वहां जाकर के राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगने लगे। विष्णु भगवान का छोटा रूप देख करके राजा महाबली प्रसन्न होकर के 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गया और विष्णु भगवान से कहने लगा कि आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। बावन भगवान अपना आकार बढ़ाकर 2 ही पग में धरती और आकाश को नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं था। तब बावन भगवान राजा महाबली से कहने लगे कि तीसरा पग कहाँ रखूं। यह सुनकर के राजा महाबली ने अपना सिर झुका दिया और कहा तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर में रख दीजिए। बावन भगवान तीसरा पग राजा महाबली के सिर के ऊपर रखकर राजा महाबली को पाताल लोक पहुंचा दिया और वहां का राजा बना दिया और देवताओं को स्वर्ग लोक वापस दे दिया। और राजा बलि के इस त्याग को देख करके बावन भगवान प्रसन्न होकर के राजा महाबली से कहने लगे कि वरदान मांगो। इस पर राजा महाबली ने बावन भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें और मुझे धरती पर साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए आने का अवसर प्रदान करें। इस कारण से भगवान बावन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस समय से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं और राजा महाबली को धरती पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए आने का अवसर उसे दिए। कहा जाता है कि दक्षिणी भारत के लोग राजा बलि के आने की खुशी में ओणम का त्योहार मनाते हैं। मतलब वहां के लोगों को विश्वास है कि ओणम के दिन राजा महाबली इस धरती पर आया करते हैं। तो भक्तगण, ये थी राजा महाबली और बावन भगवान के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय माता दी।